नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा। अभी तक आपने पढ़ा कि राजा दुष्यंत अपने सेनापति को बुलाते हैं। राजा दुष्यंत के पास सेनापति आकर के कहता है कि जयतु स्वामी, महाराज की जय हो। गृहीत स्वापदम अरण्यम, जंगल के जो जानवर हैं उनको घेर लिया गया है। किमन्यत्र अवस्थियते, और आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। राजा मंद उत्साह कृतो अस्मि मृग्या अपवादिना मांडव्येन, कि मेरा शिकार की निंदा करने वाले मांडव्य ने शिकार के प्रति मेरे उत्साह को कम कर दिया है। सेनापति एकांत में सखे स्थिर प्रतिबंधो भव, तुम अपनी बात पर दृढ़ रहना, मैं तब तक राजा के चित्त का अनुसरण करूँगा। फिर प्रकट में कहते हैं, महाराज प्रलपतु एषा वेदे है कि यह मूर्ख तो बकवास कर रहा है। ननु प्रभु एवं निदर्शनम, इस विषय में महाराज ही एक अच्छा उदाहरण है कि शिकार कितना अच्छा होता है। शिकार की प्रशंसा करते हुए सेनापति राजा को कह रहा है, मेदह छेद कृश उदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपु, सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तम भय क्रोधयो, उत्कर्ष स च धन्विनः यद ईशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति मृग्याम इदृक् विनोदः कुतः। कि मेदस छेदः कृश उदरम, कि शिकार के प्रति इधर उधर भागने से, मेद चर्बी, छेद यानी उसके कम हो जाने से, छट जाने से, कृश उदरम, पेट जो है वो कमजोर अर्थात पतला हो जाता है। लघु भवति उत्थान योग्यम वपु, और इस कारण जो शरीर है वो हल्का हो जाने से उत्थान योग्यम, उठाने योग्य अर्थात इधर उधर दौड़ने योग्य हो जाता है। सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तम भय क्रोधयो, और शिकार करने पर प्राणियों के भय और क्रोध की अवस्था में उनके चित्त को किस प्रकार के उनके चेहरे पर विकार आ रहे हैं उसको भी अच्छी प्रकार से जान लिया जाता है। अर्थात कह रहे हैं कि वन्य पशु जो होते हैं, जंगली जो जानवर होते हैं, उनका भय और क्रोध के समय पर विकार को प्राप्त हुआ चित्त भी शिकारी के द्वारा जान लिया जाता है। उत्कर्ष स च धन्विना यद ईशव सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, यह धनुषधारियों की उत्कृष्टता या विशेषता मानी जाती है कि वो लक्ष्य चले, चंचल लक्ष्य पर भी ईशव यदि सिद्ध्यन्ति, यदि वे अपने बाण को सफल बना लेते हैं। यानी शिकार करते समय जंगली जो जानवर है वो अपनी प्राण बचाने के लिए वो भागता है, और भागते हुए शिकार पर यानी अपने लक्ष्य पर यदि कोई धनुर्धारी शिकार करता है तो उसकी उत्कृष्टता मानी जाती है कि वो चंचल लक्ष्य पर भी सफल हो जाता है। मिथ्या एवं व्यसनम वदन्ति मृग्याम इदृक् विनोदः कुतः, कि शिकार को व्यर्थ ही मनुस्मृति आदि या पुराण नीति शास्त्र को जानने वाले व्यर्थ ही मृग्या को या शिकार को दुर्व्यसन कहते हैं। इदृक् विनोदः कुतः, इसके जैसा और मनोविनोद का या मनोरंजन का साधन कहाँ से प्राप्त हो सकता है, अर्थात कहीं से भी नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सेनापति मृग्या के या शिकार के गुणों की प्रशंसा करता हुआ राजा से कहता है कि शिकार से शिकारी का शरीर जो है वो मोटा नहीं रह पाता, चर्बी के कम हो जाने से पतला हो जाता है, और इससे हल्का हो जाने के कारण बड़ी आसानी से इधर उधर बैठने, उठने, दौड़ने योग्य, चुस्त और उत्साह से युक्त हो जाता है। जंगली जानवरों की क्रोध की अवस्था में तथा भय की अवस्था प्राप्त होने पर कैसे उनके चित्त विकार से युक्त हो जाते हैं, यह भी शिकारी को ज्ञात हो जाता है। और सबसे अधिक विशेषता ये होती है कि शिकारी के जो बाण हैं वो भागते या उछलते हुए लक्ष्य पर भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि चंचल लक्ष्य पर बाण का बिल्कुल सही निशाना लगना धनुर्धारी की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इतने गुणों के होते हुए भी यदि नीति शास्त्र के जानकार या मनु आदि जो प्राचीन ऋषि हैं अगर वो शिकार की निंदा करते हैं तो यह व्यर्थ है। सच तो यह है कि शिकार जैसा मनोविनोद का अन्य कोई साधन नहीं हो सकता है।
प्रस्तुत इस अलंकार, इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। इसमें निदर्शनम शब्द है, नी उपसर्ग दृश्य धातु ल्युट प्रत्यय है। छेद है, छिद्र धातु है, घै प्रत्यय है। उत्थानम उद उपसर्ग स्था धातु ल्युट प्रत्यय है। व्यसनम वि उपसर्ग अस धातु ल्युट प्रत्यय है। भवति प्लस उत्थान यण संधि है। यत ईशव है, इसमें जशत्व संधि है। मिथ्या एव, इसमें वृद्धि संधि है। वदंती वद धातु लट लकार का